स्वागत है आप सभी का होम क्रिएटिविटी विद सूची में और मैं हूँ सुचित्रा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। और हम अपने पैसे की बचत करती हूँ, जो मेरे घर का बजट है उसके अंदर ही मैं खर्च करके और कुछ पैसे कैसे बचा लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं उन बचे हुए पैसों का क्या करती हूँ ये भी मैं बताऊँगी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बचत हम कर सकते हैं अपने घर की बिजली को कम खर्च करके। तो अब आप कहेंगे कि बिजली को कम कैसे खर्च करें, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो फैन चलेगा, लाइट चलेगी, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें, बिजली को बर्बाद ना करें और समय से हम बिजली का बिल भरें। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है इसको फॉलो करके, क्योंकि कई बार होता है कि आलस में हम बिल टाइम पे नहीं भरते हैं। तो बिल को समय से पे करके हम जो एक्स्ट्रा फाइन लगता है उस पैसे को सेव कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत ना हो तब पंखा लाइट्स ऑफ करके रखें और कुछ देर नेचुरल लाइट का भी यूज़ करें। जो नेचुरल सनलाइट है तो खिड़कियाँ खोलें और उस लाइट में पढ़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। कमरे में धूप, रोशनी, हवा सब आती है और वो भी फ्री में, और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। सुबह सुबह की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और सुबह सवेरे दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखने से घर से सारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। होम मेकर हैं जो घर में रहती है महिलाएं, तो अक्सर होता है कि हम हेल्पर रखते हैं। कभी कभी ये ज़रूरी होता है, पर कभी कभी हम अपनी सुविधा के लिए रख लेते हैं कि और हमें टाइम मिले कुछ सीरियल्स देखने के लिए या बातें करने के लिए, और हम अपनी एक्सरसाइज के लिए अलग से खर्च करते हैं जिम में जाके या योगा क्लास में जाके। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे पहले मैं भी बाई रखती थी, लेकिन जब से ये कोविड हुआ तब से मैंने बाई को बुलाना बंद कर दिया और अभी भी मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। तो इससे तो एक फ़ायदा है कि आजकल बाई का भी खर्च बहुत ज़्यादा होता है, वो भी बचता है। और सारे काम अगर खुद ना कर सके तो कुछ काम के लिए हम बाई रख सकते हैं और कुछ काम खुद कर सकते हैं। ऐसे हमारी मदद भी होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो नंबर 2 है बचत करने के उपाय में कि घर का काम खुद करें। इससे हम फिट भी रहते हैं, वेट भी नहीं बढ़ता और पूरे बॉडी की बहुत अच्छी है कि वेट बढ़ जाने की और स्ट्रेस की। अगर हम खाली बैठे रहेंगे, सीरियल्स पे सीरियल्स देखते रहेंगे, फ़ोन चलाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। वहीं पे अगर घर का काम खुद से किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस रिलीफ भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें बाई को रखना चाहिए, कुछ कामों के लिए रखना चाहिए और कुछ काम हमें खुद से करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बालकनी है, बरामदा है, आंगन है, तो आप वहाँ पे बैठ के अपने घर का काम कीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए। ऐसे नेचुरल लाइट में, खुली जगह पे, ठंडी ठंडी हवा में पढ़ने से या काम करने से हमारा मन बहुत शांत रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। कि जब बच्चे स्कूल तो बीच बीच में ऑनलाइन हो रहे हैं या फिर स्कूल का काम करने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं गेम वगैरह, ये तो सही है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे के लिए फ़ोन दे दें या फिर कार्टून देखने के लिए बिठा दें ताकि वो लोग शांत रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इसके बजाय हमें उनको पढ़ने के लिए, कुछ स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और इससे बहुत बड़ी बचत भी होती है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब भी राशन खरीदे तो एक साथ सारा सामान मंगाने की कोशिश करें। बार बार थोड़ा थोड़ा सामान मंगाना बहुत महंगा पड़ता है। और जैसे आप जहाँ से भी राशन लेते हो, राशन की दुकान से या फिर किसी मॉल से, तो ऑफ़र्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये बहुत अच्छा रहता है। चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती है, आपके महीने से ज़्यादा चलेंगी। बार बार आने जाने का खर्चा बचेगा, समय भी बचेगा। और जो छोटे छोटे सामान हम मंगाते रहते हैं बार बार, उसमें ज़्यादा खर्च होता है।
इससे एक साथ ही मंगाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने दिखा है कि मैं राशन इकट्ठा लेती हूँ, ज़्यादा करके लेती हूँ, ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिन पे ऑफ़र्स हो और मतलब उसको हम अच्छे से हिसाब करके देख सकते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो अगर कुछ अच्छे ऑफ़र भी होते हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बल्क में सामान लेने से, ज़्यादा करके सामान लेने से हमारे पैसे की बचत होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लेंगे, कम क्वांटिटी में सामान लेंगे तो हमें ऐसे लाने में आसानी लगती है कि जब जी चाहे छोटा सा कुछ ले आए। लेकिन वही खर्च बढ़ जाता है। जब आप जोड़ के देखेंगे कि आपने महीने 2 महीने में कितनी बार वो चीज़ें मंगाई, तो उससे खर्च भी बढ़ता है। बार बार बाहर जाने से एनर्जी एंड टाइम का भी नुकसान होता है। तो हमें बल्क में सामान लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर कुछ सब्जियां हैं, फल हैं या मिल्क प्रोडक्ट है तो उनको बहुत ज़्यादा ना लें। वो लेने से उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि वो चीज़ें टाइम पे ख़त्म नहीं होंगी और वो फिर ख़राब हो जाएंगी। बच्चों को रेडीमेड फ्रूट जूस देने से अच्छा है कि सीज़नल फल को अपनी डाइट में शामिल करें। जो अभी गर्मियों का सीज़न है तो आम है, तरबूज है, जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनसे बढ़िया बढ़िया शेक्स बनाएं, सैलड खिलाएं। ये बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है। जब सजा के हम शेक वगैरह देते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रेडीमेड चीज़ लेने से अच्छा है कि ताज़े फल और सब्जियां लें। अब इसके साथ भी एक बात है कि मैं जब भी सब्जियां या फल लेने जाती हूँ तो मैं पैदल जाती हूँ। अब थोड़ी बहुत दूर ही अगर मार्केट है तो आप पैदल जा सकते हैं, और जब आप चीज़ें खरीद लें तब आप ऑटो वगैरह कर लें। इससे एक्सरसाइज भी होता है, पैसे भी बचते हैं और सब्जियां भी ताज़ी आ जाती हैं। तो ये ज़रूर अपनाएं। अब हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बचत की। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बर्तन धोते हैं, जो भी सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो भी चीज़ें आती है विम वगैरह, तो डायरेक्ट उसको यूज़ ना करके, जैसे ये लिक्विड विम है, डायरेक्ट इसे यूज़ नहीं किया है मैंने इसे पानी में घोल लिया है। और ये थोड़ा सा लिक्विड लिया है और पानी लिया है, और इससे ये सारे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब जैसे बाई अगर घर में आती है तो डायरेक्ट वो यूज़ करती है और काफ़ी बर्बादी होती है। बर्तन से फिर साबुन निकलता भी नहीं है ठीक से, उसे हम बार बार धोते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें, और इससे बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। क्योंकि सारी तो बर्तन चिकनाई वाले नहीं होते हैं ना, कुछ हल्के फुल्के बर्तन भी होते हैं, वो भी साफ़ होते हैं। और कम साबुन इस्तेमाल करने से हमारे हाथ भी नरम मुलायम बने रहते हैं। मैं सारे काम घर के करती हूँ, फिर भी मेरे हाथ देखिए कि अच्छे ही दिख रहे हैं। अभी जो मैंने विम का दिखाया लिक्विड पानी डाल के, मैंने उसी से ये सारे बर्तन साफ़ किए हैं और आप देख रहे हैं कि बर्तन अच्छे साफ़ हुए हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, क्योंकि पानी से उसे बार बार वॉश नहीं करते, पानी से साबुन तुरंत धुल जाता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये सुबह का नाश्ता मैंने बनाया है। तो वही मैं कह रही थी कि बचत करने में ये भी एक चीज़ है सोचने वाली, कि अक्सर सुबह को जल्दबाजी में हम बच्चों को मैगी, पास्ता, ब्रेड दे देते हैं। बस ये इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा तो लगता है, टेस्ट में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन उसका हेल्दी ऑप्शन हमें सोचना चाहिए। जैसे कि खाना बना हुआ, घर का बना हुआ खाना हो गया, रोटी सब्ज़ी, अगर वो नहीं तो दही है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि खीरा है, इसे हम ऐसे भी कट करके बच्चों को देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आदत भी डालनी चाहिए, अगर नहीं भी पसंद है तो भी, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू पानी बना के देना। और सुबह का नाश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। सुबह मैगी या पास्ता देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ मैगी जो होती है सिर्फ मैदे से बनी रहती है। तो इसका हेल्दी ऑप्शन है, अगर फटाफट से छोटा सा नाश्ता खिलाना है तो बच्चों को दही में ड्राई फ्रूट्स डाल के दें, ज़रूर पसंद करेंगे। और अब बारी आती है कि मैं अपने बचाए हुए पैसों से क्या करती हूँ। तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुश करता है कहीं 1-2 दिन के लिए वैकेशंस पे जाना। तो आप भी अपने बचाए हुए पैसों से इस तरह की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बहुत हैप्पी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन, टाटा।